दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीपीटी न्यूज। करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। चरखी दादरी का हूं, चरखी दादरी की बात करता हूं। जी हां, शुरू करते हैं आज खबरों का सिलसिला। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने एचटेट परीक्षा को लेकर दिए निर्देश। आज 12 सेंटर पर 7013 अभ्यर्थी देंगे एचटेट परीक्षा। नकल रहित पारदर्शी व शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए लगाए जाएंगे 150 जैमर। अब खबर विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा प्रशासन के सहयोग से जिला के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में बनाए गए कुल 12 सेंटरों में शनिवार 2 दिसंबर व रविवार 3 दिसंबर को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा एचटेट करवाई जाएगी। परीक्षा को नकल रहित, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने एचटेट परीक्षा को लेकर दिए निर्देश। आज 12 सेंटर पर 7013 अभ्यर्थी देंगे एचटेट परीक्षा। नकल रहित, पारदर्शी व शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए लगाए जाएंगे 150 जैमर। अब खबर विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा प्रशासन के सहयोग से जिला के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में बनाए गए कुल 12 सेंटरों में शनिवार 2 दिसंबर व रविवार 3 दिसंबर को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा करवाई जाएगी। परीक्षा को नकल रहित, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए इन परीक्षा केंद्रों पर 150 जैमर भी होंगे। परीक्षा की तैयारियों को लेकर हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की। उपायुक्त मनदीप कौर ने जिला को लेकर जानकारी दी। बैठक के बाद उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ मंत्रणा की और गैर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा के संचालन को लेकर सौंपी गई जिम्मेदारी को गंभीरता के साथ निभाएं और निर्धारित स्थान पर निश्चित समय पर पहुंचना सुनिश्चित करें। किसी भी अधिकारी की लापरवाही या देरी के कारण परीक्षार्थियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि अगर कोई अधिकारी समय पर अपने ड्यूटी स्थान पर नहीं पहुंचता है तो उसकी सूचना दें। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए ये भी कहा कि जिला के सभी सेंटर सहित ट्रेजरी के लॉकर व परीक्षा पत्र को ले जाने वाले वाहनों के साथ सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध हो और सुरक्षा कर्मी भी समय पर अपने ड्यूटी वाले स्थान पर पहुंच जाएं। उन्होंने बताया कि जिला में बनाए गए सभी 12 परीक्षा केंद्रों पर 2 दिनों में कुल 7013 परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिए आना है। पहले दिन 2272 और दूसरे दिन सुबह 3465 व शाम की शिफ्ट में 1276 परीक्षार्थियों की परीक्षा होनी है। ऐसे में सभी परीक्षा केंद्रों पर पुख्ता प्रबंध होने जरूरी है। निर्देशों के अनुसार इन सभी परीक्षा केंद्रों पर 150 जैमर भी संचालित हों। मीडिया के प्रवेश की नहीं होगी इजाजत, मोबाइल पर रहेगा बैन। वीडियो कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी मीडिया कर्मी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी प्रकार के मोबाइल अथवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर भी पाबंदी रहेगी। केवल बोर्ड के प्रतिनिधि, जिला प्रशासन के उस केंद्र से संबंधित अधिकारी और सेंटर अधीक्षक ही मोबाइल लेकर जा सकते हैं। हालांकि सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर की व्यवस्था रहेगी। एचटेट के परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिलाधीश मनदीप कौर ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा 2 व 3 दिसंबर को आयोजित होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा
एचटेट की परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिला में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर परिधि में आपराधिक प्रक्रिया 1973 की धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत जिले में परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 5 या इससे अधिक व्यक्ति इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी और कोई भी व्यक्ति घातक हथियार, अस्त्र शस्त्र, विस्फोटक सामग्री लेकर नहीं चल सकता। जिलाधीश के आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से केंद्र में प्रवेश नहीं कर सकता। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केंद्रों के नजदीक 100 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट, जीरोक्स, डुप्लीकेटिंग व ट्रांसमिटिंग की दुकानें भी बंद रहेंगी। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस या अन्य सरकारी अधिकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य किया जाएगा प्राप्त। विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रम का दूसरा दिन। जानकारी के लिए आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है और जिला के नीमड़ी व मालकोस में गांव में इसका आयोजन किया गया। जिला में संचालित की जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से हर पात्र व्यक्ति तक केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। यात्रा की शुरुआत में बोंदकला व खुर्द के बाद दूसरे दिन जिला के नीमड़ी व मालकोस गांव में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी प्रदीप कौशिक ने मुख्य अतिथि तौर पर कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने इस अवसर पर कार्यक्रम में पहुंचे लोगों की समस्याएं भी सुनी और कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य ही लोगों के बीच जाकर उनकी शिकायतों का समाधान करना है। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिले, इसके लिए योजना के दौरान विशेष फोकस रहेगा। लोगों की सुविधा के लिए ही विभिन्न विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी लगाई गई है कि वे स्वयं कार्यक्रमों में मौजूद रहकर विभाग से संबंधित समस्याओं का समाधान मौके पर ही करवाएंगे। विभिन्न योजनाओं का लोगों को मिला लाभ। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पहले दिन की तरह दूसरे दिन भी यात्रा के दौरान कई लोगों को योजनाओं का लाभ मौके पर ही मिल गया। मालकोस निवासी कुसुम को जहां कार्यक्रम में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन के साथ सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर व पाइप आदि निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। इस पर कुसुम का कहना था कि सरकार की ओर से की गई यह व्यवस्था काफी सराहनीय है। उनको इस यात्रा के दौरान गांव में ही योजना का लाभ मिल गया। अगर यह यात्रा नहीं आती तो उन्हें शायद कई दिन तक इंतजार करना पड़ता और दादरी भी जाना पड़ सकता था। नमो ड्रोन दीदी को खेतों में किया गया प्रदर्शन। यात्रा के दौरान ही कृषि विभाग की ओर से गांव के खेतों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के आगे नमो ड्रोन दीदी का प्रदर्शन भी किया गया। सरकार की योजना के अनुसार 10 लाख रुपए की कीमत वाला ड्रोन स्वयं सहायता समूह को केवल 2 लाख रुपए में मिलेगा। इस पर उन्हें 80% यानी 8 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इस ड्रोन के माध्यम से फसलों में नैनो यूरिया व नैनो डीएपी सहित अन्य दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है। स्वयं सहायता समूह इस योजना का फायदा उठाकर ड्रोन के माध्यम से कमाई का साधन सर्जित कर सकती है। लाल किले से देश की ग्रामीण बहनों को ड्रोन दीदी बनाने की घोषणा की थी।
और मैंने देखा कि इतने कम समय में ये हमारी बहनों ने, गांव की बहनों ने, 10वीं कक्षा पास है, कोई 11वीं कक्षा पास है, कोई 12वीं कक्षा क्या है, और हजारों बहनों ने ड्रोन चलाना सीख लिया। खेती में कैसे इसका उपयोग करना, दवाइयाँ कैसे छिड़कना, फर्टिलाइजर कैसे छिड़कना सीख लिया। तो ये जो ड्रोन दीदी है ना, वो नमन करने का मन करे इतना जल्दी से वो सीख रही है। और मेरे लिए तो ये ड्रोन दीदी को नमन का कार्यक्रम है, और इसलिए मैं तो इस कार्यक्रम का नाम देता हूं नमो ड्रोन दीदी। ये हमारी नमो ड्रोन दीदी जो है, ये आज लॉन्च हो रही है, ताकि हर गांव ड्रोन दीदी को नमस्ते करता रहे। ऐसा वातावरण मुझे बनाना है, इसलिए मैंने योजना का नाम भी मेरे कुछ लोगों ने सुझाया है। अगर गांव जैसे कहेगा नमो ड्रोन दीदी, तब तो हमारी हर दीदी का मान सम्मान बढ़ जाएगा। आने वाले समय में 15,000 स्व सहायता समूहों को ये नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा, वहां ड्रोन दिया जाएगा, और गांव में वो हमारी दीदी सबके प्रणाम का, नमन का अधिकारी बन जाएगी, और नमो ड्रोन दीदी हमारा आगे बढ़ेगा। कार्यक्रम के दौरान गांव में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और नागरिकों को भी सम्मानित किया गया और विकसित भारत की शपथ भी दिलाई गई। जिला विविध सेवा प्राधिकरण के सचिव व मुख्य दंडाधिकारी सौरभ कुमार के निर्देश के अनुसार सरकारी अस्पताल चरखी दादरी में जागरूकता एक कैंप लगाया गया। इस कैंप का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ हो रहे यौन शोषण से जुड़े हुए कानून के बारे में महिलाओं को जागरूक करना है। अधिवक्ता दिव्यता गोयल ने अस्पताल की AANM स्टाफ नर्स डॉक्टर को महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन शोषण अधिनियम 2013 के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि हर सरकारी व गैर सरकारी संस्थान जहां 10 या 10 से अधिक महिलाएं कार्य कर रही हैं, वहां एक लोकल कंप्लेंट कमेटी का गठन किया जाता है, जहां पर महिलाओं के खिलाफ कार्यस्थल पर हो रहे यौन शोषण के बारे में शिकायत दर्ज की जाती है और किस प्रकार किस समय में उन शिकायतों का निपटारा किया जाता है। अधिवक्ता ने बताया कि किस प्रकार जरूरतमंद व्यक्ति प्राधिकरण द्वारा मुफ्त में कानूनी सुविधा प्राप्त कर सकता है तथा प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली सभी सेवाओं के बारे में विस्तार पूर्ण जानकारी दी। निराश्रित बच्चों को दी जा रही है प्रति माह 1850 रुपए की वित्तीय सहायता। उपायुक्त मनदीप कौर। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार जनहित में अनेक ऐसी योजनाएं चला रही हैं जिससे जरूरतमंद व निराश्रित बच्चों को लाभ हो। इसी कड़ी में एक योजना के तहत निराश्रित बच्चों को प्रति माह 1850 की वित्तीय सहायता पेंशन के रूप में दी जाती है। उन्होंने बताया कि जिला में 21 वर्ष तक की आयु का बच्चा जो अपने माता पिता की सहायता अथवा देखभाल से उनकी मृत्यु होने के कारण अपने पिता के घर से पिछले 2 वर्ष की अवधि से अनुपस्थित होने के कारण अथवा माता पिता के लंबी सजा जो कि 1 वर्ष से कम न हो या मानसिक 1 वर्ष से कम न हो, मानसिक व शारीरिक अक्षमता के कारण वंचित हो जाते हैं और जिनके माता पिता अभिभावक की सभी साधनों से वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं, वह बच्चा हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता का लाभ पात्र है। उपायुक्त मनदीप कौर के अनुसार उपरोक्त स्कीम का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति के पास
बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, बच्चों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र व आवेदक का 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य में निवासी होने का दस्तावेज जैसे फोटो युक्त वोटर कार्ड या राशन कार्ड आदि की स्वयं सत्यापित फोटो प्रति सहित परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि आवेदक के पास यदि उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं है तो वह कोई अन्य प्रमाण पत्र सहित 5 वर्ष से हरियाणा रिहायश का हल्फनामा दे सकता है। उन्होंने कहा कि यदि बच्चे, माता पिता या अभिभावक किसी भी सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है, वो उपरोक्त स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। इस स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक पात्र प्रार्थी अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र सहित सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं। हटाए गए कर्मचारियों व अन्य मांगों को लेकर नगर परिषद सफाई कर्मचारियों ने काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी किया और विरोध प्रदर्शन किया। देखिए एक रिपोर्ट। आज हमने ये प्रदर्शन इसलिए किया, गुड़गांव के अंदर हमारे 3480 कर्मचारियों को हटा दिया गया है छठवीं क्लास में। तो सरकार ने उनके खिलाफ लेटर जारी किया है कि भाई लाठीचार्ज और ज़बरदस्ती हड़ताल उठवाई जा रही है। हम गुड़गांव के जो भी अधिकारी है, सरकार है, हम उनसे कहना चाहते हैं कि हमारे जितने भी शहर भर में या पूरा हरियाणा में जितने भी सफाई कर्मचारी हो, उन पर हम ये अन्याय नहीं होने देंगे। सरकार ने एक पत्र जारी किया है कि जब तक काम नहीं तो दाम नहीं। सरकार को हम बताना चाहते हैं, सभी कर्मचारी मजबूरी में हड़ताल करते हैं। सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करे। हमें कोई शौक नहीं है जो हड़ताल को हम बार बार चलाएं। सरकार वादे करती है और मुकर जाती है। हमारी मांग है कि हरियाणा में जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए, सम्मान काम सम्मान वेतन दिया जाए, हरियाणा कौशल रोजगार को बंद किया जाए। सरकार ने 2023 में 5 अप्रैल को जो समझौता हुआ था उसमें अन्य मांगे मानी गई थी, अभी तक कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया। तो इसलिए हमने आज राज्य प्रधान के आदेश अनुसार ये प्रदर्शन किया है और शहर भर में हम ये प्रदर्शन करेंगे और ईओ साहब को ज्ञापन देंगे कि हमारी जो ज्ञापन है उसको मुख्यमंत्री तक पहुँचाया जाए। कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और हमारा इस तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। हमारे बच्चा को पढ़ाए, काम खाए खुद, भाई ठेका प्रथा बंद किया जाए। 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम से पहले हरियाणा वरिष्ठ कांग्रेस नेता एडवोकेट नवीन बखेता व हरियाणा रिसर्च विभाग NSUI प्रदेश अध्यक्ष कमलजीत सिंह मार को कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर आमंत्रित किया। इस दौरान उनकी मुलाकात ऑल इंडिया कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सह प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रदीप नरवाल से मुलाकात हुई। प्रदीप नरवाल ने हरियाणा की राजनीति एवं दबे कुचले समाज को राजनीति की मुख्य धारा में लाने के लिए दिशा निर्देश दिए। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और राहुल गांधी की सोच को आगे बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर युवा बीच में जाकर संबंध सामंजस्य करने पर बल दिया और कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो नीति को लोकसभा चुनाव तक हर संभव गांव से गांव, गली मोहल्ले, ढाणी तक पहुंचाने का आह्वान किया। नरवाल ने कहा कि हम निस्संदेह 2024 में कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। इसके लिए और अधिक कड़ी मेहनत करते हुए हमें अधिक से अधिक कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना होगा और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी के हाथ को मजबूत करना है। राज्यसभा सांसद व भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल द्वारा आज नगर के आगमन के दौरान
नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन संजय छिपारिया के आवास स्थान पर पहुंचे। इस दौरान उन्हें नगर व्यापार मंडल तथा बीजेपी के पदाधिकारियों तथा मोजिज व्यक्तियों से मुलाकात की। इस दौरान उनका स्वागत सभी ने संजय छिपारिया की अगुवाई में किया। वह क्षेत्र में पार्टी द्वारा सरकार द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान मौजूद नागरिकों द्वारा राज्यसभा सांसद ने से मांग उठाई गई है कि क्षेत्र में और अधिक सुविधाओं को मुहैया कराने तथा पुरानी समस्याओं को हल करवाने में तेजी से कदम उठाए जाएं। इसमें सभी नागरिक यथासंभव सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। सांसद नरेश बंसल ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की बीजेपी सरकार लगातार प्रत्येक वर्ग के लिए काम करने हेतु तेजी से कदम उठा रही है। सभी वर्गों को विशेष तौर पर समाज के गरीबों व जरूरतमंदों के लिए जितने कदम आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उठाए गए हैं वो एक मिसाल बन चुके हैं। यह उनके करिश्माई नेतृत्व के चलते ही हुआ है। पिछले 2 कार्यकालों के दौरान आज भारत विश्व के विकसित देशों के कई क्षेत्रों में लगातार बराबरी करने के पायदान पर पहुंचा है। अनेक पश्चिमी व यूरोपीय देशों को आज भारत जिस प्रकार निर्यात के माध्यम से उनकी आधारभूत वस्तुओं को पहुंचा रहा है, लगातार हमारे देश के बाजार व गुणवत्ता की मांग बढ़ रही है। यह केवल बीजेपी व नरेंद्र मोदी की व्यवहारिक नीतियों से ही संभव हो सका है। नरेश बंसल ने कहा कि हरियाणा में लगातार कार्य किया जा रहा है। बिना किसी भेदभाव के साथ निष्पक्ष के साथ काम करवाना मनोहर सरकार की पहचान बन चुकी है। उन्होंने सभी से आह्वान किया है कि प्रदेश व केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लगातार गरीब व जरूरतमंदों तक पहुंचाते रहें। आगामी चुनाव को लेकर लगातार सभी से संपर्क में रहकर नीतियों को हर एक तक पहुंचाते हुए पार्टी व संगठन को मजबूत करें। तो दोस्तों, आज की ये थी बेहतरीन और उम्दा खबरें। हम आपके लिए विशेष खबरें लेकर आते हैं जिनसे आपको कुछ फायदा हो सके। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। नमस्कार।